इस सभा के सभापति महोदय, मंच पर आसीन जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष लगायत केंद्रीय नेतागण, जिला के पदाधिकारीगण, विभिन्न मोर्चा तथा भारतीय संगठन के पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय को मैं सीके राउत सबसे पहले कोटि कोटि नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ। बर्दिया में है सब लोग नीचे से बनाओ ना यार। और यह मिट्टी यात्रा जो है मेची से महाकाली तक, झापा जिला से लेकर कैलाली कंचनपुर जिला तक हर एक गांव पालिका नगर पालिका में जाकर ये माटो ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा भविष्य भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए झापा से लेकर कैलाली कंचनपुर तक पूरे मधेश की मिट्टी को एक जगह संकलन करके वहां पर एकता उद्यान, एक पार्क बनाने की बात है, जिसमें कोई भी आदमी अगर जाए तो झापा का गौ पालिका कैसा है, बर्दिया का गौ पालिका कैसा है, बांके का गौ पालिका कैसा है, वहां पर क्या चीज होता है, वहां का जनजीवन क्या है, वहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है, सारे चीज की जानकारी एक ही जगह से मिल सके। या कहिए तो खाली उस पार्क में जाने से ही मधेश के सारे गौ पालिका नगर पालिका भ्रमण करने जैसा हो जाए, ऐसा पावन भूमि, ऐसा पावन लक्ष्य लेकर यह मिट्टी यात्रा शुरू किया गया, ताकि मेची से लेकर महाकाली तक सारे जनता को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, यह बताया जा सके कि मेची से महाकाली तक हम सारी जनता एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा भी एक है, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक है और हमारी आकांक्षा भी एक है। यह एकता के सूत्र में बांधने के लिए यह मिट्टी यात्रा मेची से लेकर महाकाली तक जारी रहेगी। और उसी क्रम में आज हम यहाँ पर बर्दिया जिला में मौजूद हैं, आप सबके आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ की मिट्टी लेने के लिए। ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं बर्दिया जिला के समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने भी यहां से किसान आंदोलन को उठाया। जब आश्विन महीना के अंत में व्यापक वर्षा हुई, उसके बाद तुरंत 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ही यहाँ के किसानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ के सीडीओ को जाकर ज्ञापन पत्र भी दिया और उसी समय से आंदोलन भी आप सबने शुरू किया, जो आंदोलन आज पूरे मधेश में फैल चुका है किसान आंदोलन के नाम पर। इसके लिए मैं समस्त बर्दिया की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह आंदोलन कोई लघुकालीन आंदोलन नहीं है, छोटा समय चलने वाला आंदोलन नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा, इससे पहले बहुत सारे आंदोलन आपने किया होगा, बहुत सारे नेताओं ने आपको कटर पे बिठा के ले गया होगा, काठमांडू तक भी ले गया होगा, लेकिन वे सारे आंदोलन उनके कुर्सी के लिए था, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, संसद में बैठने के लिए था, आपके हक हित के लिए नहीं था। अगर आपके हक हित के लिए रहते तो फिर आज किसानों को सड़क पर दोबारा मार खाने की और गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्षति कब हुआ? आश्विन में क्षति हुआ, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, बाली की क्षति हुए 5 महीना हो गया है, लेकिन 5 महीना में आज तक अभी तक भी क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया। 5 महीना तो साल भर क्या करेंगे? हर एक साल ऐसे क्षतिपूर्ति मांगते रहेंगे, हर एक साल 5 महीना तक आंदोलन करते रहेंगे, हर एक साल इसी तरह प्रशासन पे जाकर लाठी खाते रहेंगे, हर एक साल किसानों को इसी तरह गोली खाना पड़ेगा? नहीं, अब वह व्यवस्था नहीं चलेगी। इसीलिए इस बार का जो आंदोलन है, हम सब चाहते हैं किसानों का आंदोलन पूरी तरह समाधान हो, दीर्घकालीन रूप में समाधान हो, ताकि किसानों को दोबारा आंदोलन करने की कोई जरूरत ना पड़े। अगर अगली बार भी कोई ओला पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो फिर किसी को आंदोलन न करना पड़े। अगली बार भी बाली की क्षति हो जाए तो फिर आंदोलन न करना पड़े। इस साल तो खाद ले लिए मान लीजिए, फिर अगले साल भी खाद के लिए आंदोलन न करना पड़े। उस समय से उस खाद के दीर्घकालीन आंदोलन, दीर्घकालीन समाधान के लिए यह आंदोलन है। इसीलिए इस आंदोलन के मोर्चा पर हमको डटे रहना है। और मैं ज्यादा चीज आज नहीं कहना चाहता हूँ, अधिकांश चीज हमारे वक्ताओं ने कह दिया है। मैं इतनी चीज कहना चाहता हूँ कि लोग चाहे कितना हो दिग्भ्रमित करें, कितना हो कुछ बोले, लेकिन इस आंदोलन से एक डेग भी अब पीछे नहीं हटना है। किसान आंदोलन को जारी रखना है, और जब तक किसानों के मांग पूरी तरह संबोधन नहीं किया जाता है, हर एक किसान को किसान कार्ड नहीं मिल जाता है, उसकी बाली नाली की स्वतः बीमा नहीं हो जाती है, सिंचाई फ्री नहीं हो जाता है, उखू का मूल्य निर्धारण नहीं हो जाता है, बाली का मूल्य निर्धारण नहीं हो जाता है, समय पर मलखाद नहीं मिलता है, तब तक यह किसान आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को मांग हर हाल में पूरा करना है। ये बात हम सबको याद रखना है। नहीं तो हर एक साल आप सब खेती करेंगे, अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, खाली आंदोलन करने जाएंगे। इसीलिए इसी बार एक ही बार में इस बार फुल एंड फाइनल कर लेना है और सारा का सारा किसानों का आंदोलन लेकर छोड़ना है, ये बात। और मैं जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है बर्दिया के, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हक अधिकार के लिए लाठी ही नहीं गोली भी खाई। कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता दिखा दीजिए, नेता दिखा दीजिए जो किसानों के हक के लिए गोली खाई हो, नहीं। लेकिन जनमत पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने किसानों को मांग को पूरा कराने के लिए गोली तक भी खाई। धनुषा के पोतहा में यही नेपाली कांग्रेस, यही कम्युनिस्ट, यही जसपा के सरकार ने किसानों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाकर 5 आदमी को घायल कर दिया था। कितनों का सर तोड़ दिया, कितनों का पेट तोड़ दिया, फिर भी जनमत पार्टी आपके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं और उनके मांगों को पूरा कराकर ही छोड़ेंगे, ये बात याद रखना है। लेकिन इसको निरंतरता देना है। अभी हम सब सड़क पर क्यों है? क्योंकि हम उस नगर पालिका के कार्यालय में नहीं है। आपको भी सड़क पर जाकर क्यों मांग रखना पड़ता है? क्योंकि आपका आदमी, आपके लिए काम करने वाला आदमी सत्ता में नहीं है। उस नगर पालिका के कार्यालय में दूसरा आदमी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको छोटा से छोटा मांग करने के लिए भी सड़क पर मार खाना पड़ता है। एक सिफारिश लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, एक वृद्ध भत्ता लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, महिलाओं को एकल महिला भत्ता लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। कुपोषण भत्ता तो पता ही नहीं चलने देता है कि कौन कौन भत्ता आया, कुछ तो पता ही नहीं चलने देता है उसको। ये बात। तो अगर स्थायी रूप में, परमानेंट रूप में आपको अपना मांग संबोधन करना है, सेवा सुनिश्चित करना है, तो खाली आंदोलन से मांग पूरा कराने से भी नहीं होगा। उससे एक कदम आगे जाके आपको सिफारिश के लिए फिर आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। आपको नागरिकता बनाने के लिए भाई नागरिकता का सिफारिश दे दो, आज जाते हैं नगर पालिका में, कोई सिफारिश नहीं करता। आज आप किसान के लिए हमारे कार्ड बना दो कहने जाते हो, कार्ड नहीं बना देता है।
आपको जमीन के लिए कहते प्रमाणित कर दो, मेरा 4 किला हो, 4 किला प्रमाणित नहीं करता है। आपके घर पे उल्टा डोजर चलाता है, घर को बर्बाद करता है, आपका जमीन छीन लेता है वो नगर पालिका। इसीलिए वहां पर कब्जा करना जरूरी है और वहां पर जनमत पार्टी का कब्जा होना जरूरी है ताकि जनता राज आ सके। नहीं तो क्या होता है, तो शासकों नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट ये सब का शासन में क्या है, दूसरे जगह भी यहीं पर बर्दिया में हेक्टर के हेक्टर हजारों हजार हेक्टर को उजाड़ कर वहां पर सुकुनवासी के नाम पे दूसरे समुदाय को बिठा दिए और यहीं के दलित समुदाय, यहीं के मुस्लिम आज 40% 45% मुस्लिम के पास कोई भूमि नहीं है, कोई जमीन नहीं, उसको कोई नाम पूजा नहीं दिया जाता है। 45 सैकड़ा में से 45 दलित के पास कोई भूमि नहीं है, लेकिन उनको भूमि नहीं दिया जाता है, उनको जमीन नहीं दिया जाता है, लेकिन सैकड़ों सैकड़ा बीघा जमीन जो है कोई उद्योगपति को दिया जाता है, वो अपने समुदाय को देता है। ये बात याद रखना। इसीलिए अगर हर एक अधिकार वंचित समुदाय को, जिसके पास जमीन नहीं है, रहने का घर नहीं है, अधिकार नहीं है, उसको अधिकार चाहिए, जमीन चाहिए, नागरिकता चाहिए, अपना हक अधिकार पूर्ण रूप से चाहिए, तो जनता का सरकार बनाना होगा, जनता राज बुलाना होगा और जनमत पार्टी को जिताना होगा। ये याद रखना। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं खाली एक सावधान करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में देखिए आज ऐसा होता है, इसकी कुछ कमी कमजोरी हमारी भी है। हम क्या करते हैं, अपने बाल बच्चा का चेहरा नहीं देखते हैं और अपना वोट को 5,000 रुपया 2,000 रुपया में बेच देते हैं, जिसकी वजह से 5 वर्ष अगले 5 वर्ष तक ये सब हम पे शासन करते हैं, हमारा अधिकार छीनते हैं, हमारा बजट, हमारे हिस्सा का बजट छीन लेते हैं। हम 5,000 रुपये में अपना वोट तो बेच देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे नाम पे आए 2 लाख 4 लाख रुपया ये सब वैसे खा जाते हैं। ये बात समझना जरूरी है कि 500 रुपये में आपका वोट खरीदते हैं, लेकिन उसके बदले लिए आपके नाम पर जो 5 लाख हर एक आदमी के नाम पे बजट आता है, वो क्या करता है, ऊपर में ही खा जाता है। इसीलिए किसी भी हालत में हमें अपने वोट को बेचना नहीं, ये एकदम सतर्क रहना है, क्योंकि उसको जिता के हम बार बार देख लिए। कांग्रेस कम्युनिस्ट को तो 30-30 बरस से देख रहे हैं, दूसरे भी ज्यादा देख रहे हैं, कांग्रेस को तो 70 बरस से देख रहे हैं, बार बार देख लिए, कुछ होने वाला नहीं है। कोई कांग्रेस कम्युनिस्ट ने मिलकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया कि आज किसानों की घाटा होता है, किसान लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, यहाँ के युवा विदेश जाने पर मजबूर हो जाते हैं, मरुभूमि में बड़े मेहनत से काम करते हैं, तब जाके हमारे घर में चूल्हा चौका चलता है। ये सब होता है इसलिए क्योंकि हमने पिछले वर्षों में अपना वोट बेचते रहा, हमने अपना अधिकार को बेच दिया। और इसीलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जो सामाजिक संजाल में मैंने भी देखा था। जैसे ये गमछा है, आप आइए तो पास में आइए, पास में आइए, आइए, कोई एक आदमी उठ खड़े हो गया, खड़े हो गए। अब ये गमछा है, ये उनका गमछा है। अगर इस गमछा को मैं आग लगा दूं या फाड़ दूं तो वो क्या कहेंगे, वो दावा कर सकता है कि हमारे गमछा को क्यों फाड़ दिए, हमारे गमछा को क्यों आग लगा दी, क्यों ये उसका गमछा, ये उसका गमछा है, इसलिए वो दावा कर सकता है। अगर इसको फाड़ दे यहाँ पे, वो मारने के भी दौड़ सकता है, उसका अधिकार बनता है, क्योंकि ये उसका गमछा है, इसलिए वो दावा कर सकता है कि हमारे गमछा को आप क्यों फाड़े, कह सकता है। लेकिन सोचिए, यही गमछा अगर हमने 500 रुपया देकर उसे खरीद लिया और तब इस गमछा को हम आग लगा दे, फाड़ दे, फेंक दे, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जब 500-1000 रुपये में ये गमछा उससे हमने खरीद लिया, उसके बाद इस गमछा को मैं फेंक दूं कि आग लगा दूं या कुछ कर दूं, वो आदमी बोल तक नहीं सकता। वही बात है, जो वोट आपके पास है, अगर आप उसको नहीं बेचते हैं तभी जाके आप बोल सकते हैं।
कि हमारा अधिकार कहाँ गया, हमारा बजट कहाँ गया, तभी आप पूछ सकते हैं जब आप वोट नहीं बेचते हैं। जब वो वोट आप बेच देंगे 500,000 रुपया में, उसके बाद आप कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकते, कभी सवाल नहीं कर सकते हैं कि मेरा अधिकार कहाँ गया, मेरा बजट कहाँ गया, मेरा भत्ता कहाँ गया, मेरा जमीन कहाँ गया, ये आप कभी पूछ नहीं सकते। और क्या होगा, अगले 5 वर्ष तक आपको उसी अंधकार में जीना पड़ेगा, उसी अंधकार में आपको जीना पड़ेगा। इसीलिए बाल बच्चा के भविष्य के लिए, अपनी भविष्य के लिए भी अपना वोट को कभी भी हमें बेचना नहीं है। और सबको तो बार बार देख ही लिए, बताना क्या है, सबको बार बार देख लिए। अगली बार जनमत की सरकार बना के छोड़ना है, जनता राज ला के देखना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और पुनः एक बार आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ।